नखरे करती और मैं भी जिंदा हूँ। मैं रोने लगी, मेरे माथे से खून निकलने लगा। खून देखकर मेरा देवर मेरी तरफ बढ़ा, मुझे नीचे से उठाया और खुद से लगा लिया। उसकी हमदर्दी पाकर मैं उसके कांधे से लगकर रोने लगी। माँ, जाने दो ना, ये मेरी भाभी है। ये सुनकर सास ने मेरी तरफ गजबनाक नजरों से देखा और कहने लगी, तुम बड़ी चालाक लड़की हो, मेरे दोनों बेटों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, मगर मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर तुमने दोबारा मायके जाने का नाम भी लिया तो मैं तुझे तेरे कमरे में बंद कर दूंगी। ये सुनकर मैं कांपने लगी। सास ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कमरे में ले गई और कहने लगी, तेरा शौहर दुबई गया है, मरा नहीं है, इसलिए तुम रोज तैयार होकर दुल्हन बनोगी और जब तक वो वापस नहीं आता तुम इस घर से नहीं निकलोगी। ये सुनकर मैं सिसकने लगी। ये कैसी जबरदस्ती है। मुझे पता होता कि मैं शादी के बाद यूं अपने ही घर में कैद हो जाऊंगी तो मैं कभी शादी ही ना करती, मगर अब मैं मजबूर थी। मुझे वही करना था जो मेरी सास कहती थी। मेरी सास ने मेरी अलमारी से हरे रंग की साड़ी निकाली और कहने लगी, ये पहनकर बाहर आओ और आइंदा मैं तुम्हें मैले कुचैले हुलिये में न देखूं। मैं रोते हुए तैयार होने लगी। मैं तैयार होकर आई तो सास ने मुझसे कहा कि किचन में जाकर झूठे बर्तन धो लो। मैंने वैसा ही किया जैसे मेरी सास ने कहा। ऐसा पूरे 10 दिन तक होता रहा, मगर एक रात में जागी तो देवर कहने लगा, भाभी जल्दी आओ, अम्मा मर गई। मैं हैरान परेशान वहां गई तो सच में मेरी सास मर चुकी थी। देवर डॉक्टर को लाया तो उसने कहा कि मेरी सास को हार्ट अटैक हुआ था। मैंने फौरन शौहर को कॉल किया और उसे अम्मा के मरने की खबर सुनाई। वो रोने लगा। आज इतने दिनों के बाद मैंने अपने शौहर की आवाज सुनी थी, वरना जब से मेरा शौहर दुबई गया था मेरी सास को मेरे शौहर की कॉल उठाती थी और मुझे बात नहीं करने देती थी ताकि मैं अपने शौहर से उसकी कोई शिकायत न कर दूं। मगर आज मेरी सास मर चुकी थी, इसीलिए मैं शौहर से कहने लगी, तुम जल्दी से घर आ जाओ। ये सुनकर वो कहने लगा कि मुझे अम्मा के मरने का दुख है, मगर मेरा वीजा 5 साल का है, मैं घर नहीं आ सकता। ये सुनकर मैंने कॉल काट दी। उस दिन मेरे देवर ने अम्मा को दफना दी और मेरा शौहर घर न आया। अब घर में सिर्फ मेरा देवर और मैं थे। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि हम दोनों थे, मगर मैं अपने मायके नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे वहां जाने से मना किया था। अब मेरी सास भी नहीं रही थी। ये बात मैं अपने शौहर को कॉल पर कहती तो वो आगे से कहने लगता, मेरे सर पर कर्ज का बोझ है, ये सारा मुझे अकेले ने उतारना है। मैं वापस आ गया तो कर्जदारों को क्या जवाब देंगे। मुझे इस बात का भी एहसास था कि उसने कर्ज उतारना था, मगर मैं उससे कहती थी कि तुम घर वापस आ जाओ और अपनी नौकरी पर भाई को रख लो, क्योंकि वो तो कवारा है, उसके पीछे कोई इंतजार करने वाला नहीं बैठा था। मगर ये सुनकर मेरा शौहर गुस्से में आ जाता था और कहता था कि अभी मेरा भाई छोटा है, मैं उसे इन मुसीबतों में नहीं डालना चाहता। कभी कभी तो वो मेरी बात पर इतना मूड ऑफ कर लेता था कि कॉल ही काट देता था और फिर कई कई दिनों तक मेरी कॉल ही नहीं उठाता था। इधर मैं मछली के तड़पने लगी थी। रात गुजरने का नाम नहीं लेती थी। अकेली सो सो कर तंग आ गई थी। दिन भी सारा दिन अपने कमरे में सोई रहती थी। देवर सब कॉलेज चला जाता और दोपहर में वापस आ जाता। उसे मूवीज देखने का शौक था। मैं जब उसके लिए चाय या खाना लेकर कमरे में जाती तो वो मुझे भी मूवी देखने की ऑफर करता। मेरा मूड अच्छा होता तो मैं उसके साथ बैठ जाती थी, वरना मना करके अपने कमरे में आकर बैठ जाती थी। उस दिन भी मेरा मूड अच्छा था, इसीलिए मैं उसके साथ सोफे पर बैठकर मूवी देखने लगी। मूवी देखते देखते मैं उसमें खो सी गई। शादी से पहले मैं आम लड़कियों की तरह सोचती थी। शादी के बाद अपने शौहर के साथ हर रात कोई